आज अपन पढ़ेंगे अगली प्रमेय, जो मोस्ट प्रमेय है इसकी 12.4 का क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है और बिल्कुल इजी भी है। आप इसको समझोगे बिल्कुल ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आएगा। एक ही आधार पर दो त्रिभुज है। देखो आधार उसका एक ही है, जैसे एक ये आधार है, इस पे दो त्रिभुज बने हुए हैं, इस पे दो त्रिभुज बने हुए, दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी। उनका नाम दे दिया उसने, एक का नाम तो एबीसी और एक का नाम डीबीसी। जैसे ये है, इसका आधार का नाम बोल दिया मैंने बीसी, इस पे दो त्रिभुज बना दिए मैंने, ठीक। एवं डीबीसी, ये डीबीसी बना दिया और इनका नाम दे दिया देखो ए बी सी और डी, दो त्रिभुज हो गए। इन दो त्रिभुज बना दिए इसमें प्रश्नानुसार। यदि एडी व बीसी ओ पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए। यानी कि एडी और बीसी इस जगह समद्विबाहु प्रतिच्छेद करें, इस जगह काट रही है, देखो विकर्ण इसकी एडी और बीसी ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अपन सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर एओ बराबर डीओ होता है नहीं होता, ये सिद्ध करेंगे। आपके अथवा में इस प्रकार भी आ सकता है, जो कि आपके ऐसे बोलेंगे मुझे वैसा वैसा ही नहीं है, अलग आ गया, नहीं वही क्वेश्चन है, इस प्रकार भी आ सकता है। मदरसा बोर्ड में कई क्वेश्चन हो जाते हैं। आकृति आर में, मतलब आकृति कोई सी भी दे दे और एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी है, कहने का मतलब दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों का आधार बीसी है, एबीसी और डीबीसी दो त्रिभुज हो गए, ठीक। इसके बाद देखिए आप सिद्ध करना, इसमें भी वही एबीसी बटे हुए त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बराबर डीओ, ये सिद्ध करना। ये डायग्राम अपन ने बना लिया है, इस प्रकार इस डायग्राम को देखते हुए हल करना है। दिया हुआ क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और एक त्रिभुज डीबीसी दिया हुआ, और इन त्रिभुज में, इस त्रिभुज में इनका जो आधार है दोनों त्रिभुजों का एक ही है, वो आधार है बीसी, ये इसमें देखो बीसी। और सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटे हुए त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बटे हुए डीओ, ये सिद्ध आपको करना है। एबीसी का क्षेत्रफल बटे हुए त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटे हुए डीओ। रचना, इसमें रचना की आवश्यकता पड़ी तो पर रचना क्या, बीसी पर लंब डाला, उसका नाम दे दिया मैंने एएम है लंब बीसी पर, इसी प्रकार डीएन लंब है बीसी पर, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में लंब डाल दिया। क्यों, क्योंकि ये इस प्रकार सिद्ध करना है। किस प्रकार सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे हुए डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटे हुए डी, और आपको लाना है उपपत्ति मेन ये है। अब देखो इसमें आपको सिद्ध क्या करना, त्रिभुज ये लेना एओएम, देखिए आप मैं लिख रहा हूं एओएम, पहला त्रिभुज नाम ले लिया इसका, और तथा त्रिभुज डीओएन, त्रिभुज एएमओ त्रिभुज डीओएन, इसका मतलब डोन, वो वाला डोन नहीं, वो डोन, ये डीओएन, ठीक है। अब इसमें देखो आपको समरूपता लाने के लिए क्या करेंगे, कोण बराबर करेंगे इसके, किस नियम से करेंगे, देखो तो कोण बराबर करेंगे, देखो एएमओ, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये लंबवत है, लंब है, एएम लंब है बीसी पर 90 डिग्री होगा, इधर 90 इधर भी 90 होगा। इसी प्रकार एन यहां भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि डीएन है जो लंब है किस पे, बीसी पर, बीसी इन दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है। इसके बाद देखिए आप एएमओ, इसके बराबर कौन सा बताओ, डीएनओ, क्योंकि ये 90 डिग्री है, एन भी 90 डिग्री है, एम और एन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या बोल देंगे अपन कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लिख दिया मैंने कारण में। इसी प्रकार एओएम, इसके बराबर डीओएन, ये वाला देखिए आप, ये वाला, ये जो मैंने हरे रंग से चिन्ह किया वो, ये कोण ओ इधर और ये एक ही है, प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन ये आपस में एओएम और डीओएम दोनों कोण ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण साथियों आप लोग जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जो आमने सामने के कोण बराबर हो, आमने सामने के कोण बराबर हो वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे मैं एक उदाहरण लीजिए, ये जितना कोण होगा वो इतना होगा, जो ये होगा वो ये होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण के उदाहरण का डायग्राम।
इस प्रकार देखो, अब ये क्या आ गया आपके पास कोण, और ये क्या आ गया आपके पास कोण। इसका मतलब कोण कोण समरूपता से क्या है, समरूप है। और समरूप है तो लिख दिया मैंने त्रिभुज AOM, और समरूप है किसके, त्रिभुज DOM। इसका मतलब त्रिभुज AOM और DOM त्रिभुज दोनों को क्या बता दिया अपने, समरूप। अब हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो मैंने लिखा है हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब देखिए आप AM है, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में क्या इसके बराबर होगा, समानुपाती DN होगा। सही है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद देखो आप AM की DN बराबर AO इसके बराबर इसके अनुपात में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे OD, ये OD समीकरण क्या बोल दिया उसको, A। समीकरण 1 इसलिए बनाई क्योंकि ये संगत भुजाएं समानुपाती है समरूप त्रिभुज की। अब आगे हल करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल आपको ये याद करना है, ये लाना AOD। इसको हल करने पर AO बटे में DO आ जाता तो आपका प्रश्न सिद्ध है, आपकी प्रमेय सिद्ध है, नहीं तो गलत है। तो इसको देखो सिद्ध कर रहे हैं अपन, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये लिख दिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या है इसका, आधार है इसका BC। पहले त्रिभुज का आधार क्या है, BC इसका आधार है, और आधार को अपन बेस भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें देखो ABC में ऊंचाई क्या है, अपने लंब डाला था सीधा स्ट्रेट, ये AM लंब था, वो क्या है इसकी ऊंचाई है, वो क्या है इसकी ऊंचाई है, तो AM ऊंचाई होगी, AM ऊंचाई लिखी है 1/2। त्रिभुज DBC में देख रहे हैं, इसी प्रकार इसकी ऊंचाई क्या होगी, त्रिभुज DBC का आधार तो ये होगा BC, और ऊंचाई होगी DN या ND, तो लिख दिया DN। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 1/2 से 1/2 काटना है, और BC से BC काटना है, AM/DN बचा तो AM/DN, और ये सीधा इधर चली रहा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल ये मात्रा लगेगी, फिर यहाँ या का चिन्ह का प्रयोग करेंगे अपन। फिर इसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे हुए त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, AMDN की जगह आप समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, AO बटे हुए OD। क्यों, क्योंकि यही सिद्ध करना था कि AM बटे हुए DN बराबर AO बटे हुए OD लिखा जा सकता है समीकरण 1 से, और कारण में लिख दिया क्योंकि AM बटे हुए DN बराबर AO बटे हुए DO। अब ये देखिए आप साथियों कि ये जो मेरे पास है वो ये आ गया नहीं आया, आ गया ना, इसका मतलब ये सिद्ध हो गई, क्योंकि ऐसे जैसे मिल गई तो ये आपके पास प्रूफ हो गई कि ये आपके पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे हुए DO होता है। अब देखो इसका हिस्ट्री इसकी 15 सेकंड में सुन लीजिए, इसको आपको नोट करना है, और ऐसा ही लिखना आपको, आपके पेपर आए उसमें ऐसा ही आपको कथन सहित लिखना है, चित्र बिल्कुल पेंसिल से बनाना बढ़िया शानदार। फिर इसके बाद देखो आप मैं बता देता हूं कि दो त्रिभुज थे, दो त्रिभुजों का आधार एक ही था BC, और उसकी ऊंचाइयां अपने लंब डाल दिया, दोनों की ऊंचाइयां बता दी, और फिर इसके बाद में दोनों त्रिभुजों को कौन कौन समरूपता से बता दिया कि वो समरूप है, इसका मतलब उसके संगत भुजाएं समानुपाती है, AM बटे DN AO बटे OD, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। फिर इसके बाद में त्रिभुज ABC का और DBC का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और DBC का क्षेत्रफल भी लगा दिया अपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार लिख दिया BC दोनों त्रिभुजों का, ऊंचाई क्या है उसकी AM, इसी प्रकार 1/2 BC उसकी ऊंचाई DN DBC की। अब जो कट रहा है 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, AM बटे हुए DN आ गया। फिर इसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे हुए DBC का क्षेत्रफल, क्या बचा AM बटे हुए DN, और AM बटे हुए DN अपन क्या लिख सकते हैं, AO बटे हुए OD। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, ये सिद्ध करना था। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आप इसको लाइक और शेयर करें।